दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हानिकारक जो पड़ाव हैं उसमें आ चुके हैं। अब उस हानिकारक पड़ाव को समझेंगे। ठीक है, लाभकारक में हमने समझ लिया है कि लाभ कौन कौन से जीवाणु जो है वो लाभकारी होते हैं। अब इसमें समझेंगे कि कौन कौन से जीवाणु जो हैं वह हानिकारी होते हैं। वैसे तो हम इसमें रोग के बारे में, बीमारी के बारे में और विनियत्रीकरण के बारे में समझेंगे। अब ये जो बीमारी है वह 3 प्रकार की होती है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 3 प्रकार के पेड़ पौधों और जंतुओं में पाई जाती हैं, जैसे कि पादप रोग है, मानव रोग है और जंतु रोग है। अब देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करना है, लेकिन क्लास 12th में जब जाओगे ना तो इस रोगों के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी मिलेगी आपको। इसके रोग के लक्षण समझने को मिलेंगे, इसके उपाय भी आपको समझने होंगे। ठीक है, अगर आपको रोगों के लक्षण और उपाय अगर पता है लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा रोग कौन से जीवाणु से होता है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, है ना। जीवाणु है और उसके रोग हैं, उसके द्वारा होने वाले रोग हैं, उसको आपको समझना होगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। उन जितने भी चार्ट हैं, वो जो चार्ट हैं वो अगर आपके बुक में हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको वो चार्ट मिल जाएगा और उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं धीरे धीरे दे देता हूँ। सबसे पहले पादप रोग, जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये है मानव रोग, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। और ये है जंतु रोग, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम विनियत्रीकरण समझेंगे। तो नाइट्रिक कारक तो आपने समझ लिया है, हमारे पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो नाइट्रिक कारक क्या है? नाइट्रिक कारक जो है वह भूमि की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है, उसमें जो उपस्थित होती हैं जीवाणु, वो है ना। अब ये नाइट्रिक कारक तो समझ गए, लेकिन ये विनियत्रिक कारक क्या है? उसका उल्टा, विनियत्रिक कारक जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं, मतलब मदद ही नहीं करते हैं भूमि की उर्वरता बढ़ाने में। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? विनियत्रीकरण कहते हैं। और ये विनियत्रीकरण में तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो उदाहरण है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं। इसका उदाहरण है माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस और है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। देखिए, डिनाइट्रिफिकेंस दोनों में है, बस आपको क्या याद रखना है? माइक्रोकोकस को याद रखना है और थायोबैसिलस, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार लिख लीजिएगा तो आपको अच्छे से ध्यान में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो जीवाणु हैं यह भूमि की उर्वरता बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं, तो ये है इसका हानिकारक प्रभाव। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, और नए चैनल में आए हैं मेरे तो फिर तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।